प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर से। आज हम आगाज कर रहे हैं कक्षा 11 की गणित का। इससे पूर्व हम कक्षा 12 के काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप कक्षा 12 में हो, गणित विषय ले रखा हो, तो आप उनसे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी अभी 10वीं कक्षा पास करके आए हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है गणित सीखने के लिए। हम यहाँ रेगुलर गणित की क्लासेस लेंगे जिसमें आपके चैप्टर वाइज गणित पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ऐसे चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं जो चैप्टर आपकी कक्षा 10 से रिलेटेड होगा। वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कक्षा 10 और कक्षा 11 की गणित में काफ़ी परिवर्तन है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कुछ रिलेशन रखते हैं कक्षा 10 से। तो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उनसे रिलेटेड रिलेशन, वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर नंबर 3 है कक्षा 11 का। NCERT RBSE दोनों आप सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हो। मेरे साथ लगातार बने रहिए। अपने कोई रिलेटिव है, दोस्त है 11वीं क्लास में, उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे उनको भी 11वीं क्लास से ये लाभ मिलता रहेगा। हम रेगुलर वीडियोस अपडेट करते रहेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन से पहले हम जानना चाहेंगे कोणों के बारे में। शुरू से पढ़ते आ रहे हो थीटा कोण होता है, लेकिन वो थीटा कोण कैसे होता है, क्यों होता है, उस पर सारी जानकारियाँ आज हम इस यहाँ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोण के बारे में। कोण क्या होता है? अब तक आपने देखा होगा कि ये जो होता है वो थीटा और ये कोण बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ये थीटा, ये कोण? इस पर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो थीटा बनता है वो कोण बनता है। अगर हम यहाँ बोलें कि ये एक प्रारंभिक कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक इनिशियल लाइन चाहिए जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक रेखा, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक भुजा या रेखा, इनिशियल लाइन भी बोल सकते हो इसको। तो ये जो होती है वो इनिशियल लाइन होती है। इनिशियल लाइन से किरण जो घुमाव लेती है, उस घुमाव का मापन, इनिशियल लाइन से जो घुमाव लिया जाता है उस घुमाव का मापन ही कोण होता है। तो एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु पर घूमने पर बनता है। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक रेखा जब बिंदु के सापेक्ष घूमती है तो जो घूमने पर जो परिमाण प्राप्त होता है, जो माप प्राप्त होता है, वह माप ही कोण कहलाता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति, प्रारंभिक भुजा और घूर्णन की अंतिम स्थिति, ये अंतिम स्थिति जिसको अंतिम भुजा कह सकते हो, अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा, तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा, तो गुणन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ये आपका हो गया शीर्ष, और ये जो बनता है वो आपका कोण बनता है, जिसे सामान्यतः आप थीटा से व्यक्त करते हो। तो प्रारंभिक रेखा से एक घुमाव लिया जाता है, वो एक घुमाव ही कोण होता है। उस घुमाव का मापन, कितना घुमाव हुआ है, उसे हम कोण कहते हैं। अब कोण दो तरीके से हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक कोण क्या होते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपने घुमाव ये लिया है, इस तरीके से कोण का घुमाव ये लिया है, ये जो थीटा है वो धनात्मक घुमाव है। अब ये धनात्मक कौन सी दिशा में है? अब देखो, सबसे पहले इसमें दो चीज आती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, वामावर्त और दक्षिणावर्त। अब ये वामावर्त क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी देखी है आपने, घड़ी कैसे चलती है? टिक
टिक टिक टिक ऐसे चलती है, यूं घूमती है। अगर घड़ी यूं घूमती है तो घड़ी को विपरीत दिशा में घुमाया जाए, घड़ी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉक, घड़ी को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लॉक। अगर क्लॉक की विपरीत दिशा, क्लॉक ऐसे चलती है यानी घड़ी ऐसे चलती है, और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घुमाया जाए तो जो घूर्णन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी यानी विपरीत, क्लॉक यानी घड़ी, घड़ी की विपरीत दिशा में, उसे हम वामावर्त कहते हैं, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज को जो कोण बनता है वो कोण धनात्मक होता है, और अगर कोई क्लॉकवाइज कोण बनता है, यानी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, घड़ी खुद कैसे चलती है, इस तरीके से, तो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। अगर दक्षिणावर्त चल रही है तो उसे हम यहाँ जो कोण बनेगा वो ऋणात्मक कोण बनेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोण धनात्मक कब बनता है और ऋणात्मक कब बनता है। जब घड़ी की विपरीत दिशा में हो कोण तो कोण बनेगा धनात्मक, और जब घड़ी की दिशा में कोण हो तो कोण ऋणात्मक बनेगा। इस तरीके से हम कोणों को डिस्क्राइब कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कोण के रूप में। ऑलराइट, तो हमने पढ़ा कोण क्या होता है और कोण कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक कोण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कोणों के माप के बारे में। कोणों के माप दो प्रकार से सामान्यतः पढ़ेंगे हम, एक तो डिग्री माप और एक माप पढ़ेंगे हम रेडियन माप। दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। डिग्री माप क्या होता है, देखिए अगर एक ये प्रारंभिक भुजा है और कोण बनाने किरण घूमकर एक परिक्रमण पूरा कर ले, घूमकर एक परिक्रमण पूरा कर ले, और उस परिक्रमण का 360वां भाग, एक परिक्रमण का 360वां भाग, ये एक चक्कर पूरा कर लिया, ये एक चक्कर परिक्रमण या एक चक्कर पूरा कर ले, इसका 360वां भाग एक डिग्री कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, एक डिग्री कोण कहलाता है। तो उसका 360वां भाग एक डिग्री कोण कहलाता है। तो उस पूरे परिक्रमण में कितना कोण बनेगा, श्योर है 360 डिग्री। भाई उसका 360वां भाग एक डिग्री है, तो टोटल कितने भाग हो गए 360, और 360 भाग हो गए, एक भाग एक डिग्री है, तो टोटल भाग कितने हो जाएंगे 360 है डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं केंद्र पर हमेशा 360, एक परिक्रमण पूरा करने पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, और उसका 360वां भाग एक डिग्री। तो ये डिग्री मापन कहलाता है। अब डिग्री मापन को हम और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे किलोग्राम को ग्राम, ग्राम को मिलीग्राम में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर डिग्री के हमें और छोटा मापन लेना हो तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि एक डिग्री में 60 होते हैं मिनट। इसको क्या बोलते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट। ये जो सिंबल है, ये डैश मिनट का सिंबल है। ये डैश डिस्क्राइब करता है कि ये मिनट है। तो एक डिग्री में 60 मिनट होती है। वैसे घड़ी में मत मापना, ये वो चीज़ नहीं है, ये अलग मापन है। तो एक डिग्री बराबर 60 मिनट। अब बात करते हैं एक मिनट, मिनट का भी भाग कर सकते हैं हम। एक मिनट बराबर होती है 60 सेकंड। ये किसका मापन है, सेकंड का। तो इसको हम बोलते सकते हैं 60 सेकंड। एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। अब ये काम क्या आता है, ये डिग्री, मिनट, ये सारी चीज़ें, ये काम क्या आता है, काम ये आता है अगर आपको डिग्री को मिनट में बदलना हो तो आप 60 से गुणा कर दीजिए, और मिनट को डिग्री में बदलना हो तो 60 का भाग लगा दीजिए। जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं वैसे ही ये काम हमें करना होगा। तो ऑलराइट, समझ के अंदर सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है रेडियन माप। रेडियन माप, अब ये रेडियन माप क्या होता है, रेडियन माप कुछ हद तक वैसा ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम सामान्य अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये मान लीजिए केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई,
ये इसकी दूसरी त्रिज्या होगी। अगर ये त्रिज्या 1 है और ये त्रिज्या 1 होती है और ये जो इसका चाप 1 है, तो इस प्रकार जो यहां कोण बनेगा वो कोण बनेगा 1 रेडियन। ये रेडियन मापो, सिंपल सा ये समझ लीजिए। कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई जिसमें रेडियन माप कहते हैं, इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण रेडियन माप कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। इकाई चाप से बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है। अगर इसी कंडीशन में दूसरा सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर वही काम कर लेते हैं, ये और ये त्रिज्या, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 1 और ये 2.5 है, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो 2.5 रेडियन बनेगा। बस सिंपल सी बात है, ये रेडियन माप है। एक विशेष बात और बताने चाहूंगा मैं आपको। अगर एक सर्किल और लेते हैं हम, मान लीजिए ये अलग सर्किल लेते हैं, ये एक सर्किल और लिया, इसमें फिर वही हम काम करते हैं। इस बार त्रिज्या 1 नहीं लेकर त्रिज्या मैं ले रहा हूं r, दोनों तरफ सिंपल त्रिज्या रहेगी। इस समय अगर ये चाप की लंबाई l हो तो ये जो कोण बनेगा वो कोण l/r बनेगा। ये ध्यान रखना, रेडियन। ये कोण कितना बनेगा? l/r। यहां देखिए, यहां 2.5 था तो 2.5/1 2.5 होता है, यहां 1/1 1 रेडियन। तो वैसे ही अगर r इसकी त्रिज्या हो और l इसके चाप की लंबाई, ये जो चाप की लंबाई काटी है ना, ये जो चाप की लंबाई l है वो ये चाप की लंबाई l है तो l/r जो होगा उसका कोण होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं l/r बराबर थीटा। तो यहाँ l का मान क्या आ जाएगा? r थीटा। तो ये अपने पास से डिस्क्रिप्शन आ गया कि l और थीटा में ये रिलेशन होता है, चाप बराबर चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा कोण। तो त्रिज्या और कोण को गुणा करने पर चाप की लंबाई है, तो ये सूत्र भी हम काफी जगह काम में लेंगे। तो मूल बात ये है कि रेडियन माप और डिग्री माप दो होते हैं। रेडियन माप, डिग्री माप मैं आपको बता चुका हूं, और ये रेडियन माप कहलाता है, जिसमें इकाई वृत्त यानी जिसकी त्रिज्या 1 हो में अगर इकाई चाप द्वारा जो कोण बनता है वो कोण 1 रेडियन कहलाता है। ये रेडियन माप है। सामान्य जो संख्याएं होती है वो रेडियन होती है और बाकी डिग्री माप होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इनमें रिलेशंस के बारे में। ये मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल, ये जो त्रिज्या पर टोटल कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री। पढ़ चुके हैं हम 360 डिग्री। इसी प्रकार अगर रेडियन में बात करें तो ये कोण बनता है 2 पाई। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर होगा 360/2 पाई या 180/पाई। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, अगर आपको रेडियन को किस में बदलना हो, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो आप क्या कहेंगे? 180/पाई से गुणा कर दीजिए। किसी भी चीज को जब आपको लगे कि रेडियन को डिग्री में बदला जा रहा है तो रेडियन को डिग्री में बदलने का तरीका होगा 180/पाई से गुणा कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, 180/पाई से गुणा कर दीजिए, सिंपल सा काम है। इसी प्रकार अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो, ये लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें बहुत काम की चीज है। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आपको उल्टा करना है, पाई/180 से गुणा करना है। रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई, और डिग्री को रेडियन में बदलता है तो पाई/180 का यूज लें और आप इजीली डिग्री को रेडियन में बदल जाएंगे। जो मान आएगा वो हमेशा डिग्री में आएगा। पाई का मान आवश्यकता पड़ने पर 22/7 या पाई का मान दिया हुआ हो तो 3.14 का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको दिया गया हो।
अगर नहीं दिया गया हो तो 22/7 लेंगे और दिया गया हो तो 3.14 भी ले सकते हैं, जो भी दिया गया हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम डिग्री माप में बदल सकते हैं, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन। बस ध्यान रखना है कि 2 पाई रेडियन का मान 360 डिग्री है, यानी अगर रेडियन में बात करें तो केंद्र पर कोण 2 पाई बनेगा, और अगर अदरवाइज डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री बनेगा। ओके, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। पहला एग्जांपल, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदल दे। किसमें बदलना है? आपको रेडियन में बदलना है। दिया गया किसमें है? डिग्री में। डिग्री में दिया गया, लेकिन डिग्री के साथ मिनट भी है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो भी रिजल्ट होता है वो डिग्री में है, डिग्री और मिनट में है, डिग्री मिनट और सेकंड में, तो आपको उसको कलेक्ट करके केवल डिग्री में लाना है। अब केवल डिग्री में लाना है तो मैंने एक बात कही थी कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, डिग्री को मिनट में। अपने पास कितनी मिनट है? यहाँ 20 मिनट है, तो 20 मिनट बराबर हो जाएगा 20/60 डिग्री। ये डिग्री में बदल दिया भाई। 1 मिनट 1/60 था, तो 20 मिनट हो गया 20/60, 30 मिनट होगा 30/60, 40 मिनट होगा 40/60। कहने का मतलब मिनट में 60 का भाग लगा दीजिए, वो डिग्री में बदल जाएगा। मिनट में 60 का भाग लगा दीजिए, वो डिग्री में बदल जाएगा। तो यूं कह सकते हैं, ये आ गया 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1/3 डिग्री। तो कुल मिलाकर ये एग्जाम्पल जो अपना है वो आ गया 40 डिग्री 20 मिनट बराबर आ गया 40 सही 1/3 डिग्री। और इसको सरल किया तो 4 × 12 121/3 डिग्री। ये डिग्री माप आया है अपने पास। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, डिग्री माप लाना। अब अगली स्टेप क्या होती है, ये डिग्री माप आ चुका है अपने पास, तो अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप होगी इस डिग्री माप को बदलना। किसमें बदलना? इसको बदलना रेडियन में। तो रेडियन बदलने का तरीका मैंने आपको बताया है कि 121/3 डिग्री बराबर 121/3 गुणा π/180। जब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो 121 π/18 × 54 540 रेडियन। ये आपका फाइनल आंसर है। आपको आवश्यकता लगे तो पाई का मान 22/7 लिख दो, वरना पाई रेडियन लिख दो तो भी चलेगा। तो ये है अपना डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। ऑलराइट, अगला है रेडियन को डिग्री माप में बदलना। किस में बदलना? रेडियन को डिग्री माप में बदलना। तो करें, आपके पास है 6 रेडियन। सिंपल सा लग रहा होगा आपको, सिंपल है। रेडियन को डिग्री में बदलना मैंने बताया आपको, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180/π, डिग्री को रेडियन में बदलना हो π/180। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6 × 180/π डिग्री। ये लो बदल गया। डिग्री में जब बदलो तो आपको रिजल्ट यहाँ नहीं छोड़ना है, उसमें हमने छोड़ दिया था कि पाई के रूप में आपको मान निकालना पड़ेगा। 18 × 6 = 108 बट्टा पाई का मान 22/7 प्रयोग में लेना है। आपको सरल करना है, इसको सरल करते हैं। 11 दूनी 22 और यह आ जाएगा 540। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 7 चौक 28 हासिल की 2 7 5 35 और 2 37/11। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको भाग लगाना है। लगाएं, 3780 में भाग लगाते हैं 11 का। 11 × 33 बच गए 4 उतर 8। 11 चौके 44 बच गए 4 उतारा 0। 11 × 33 बच गए 7। तो अगर इसको सिस्टमेटिक लिखें तो यह आ जाएगा 343 सही 7/11।
लेकिन अभी जो ये पूरा मटेरियल है वो मटेरियल किस में है, डिग्री में। अब डिग्री में 7/11 तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि डिग्री का आगे भी मापन होता है। आगे मापन कैसे, 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट। तो अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है ना। इसको अलग से कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से, इसको हटा देता हूं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, हमें कितना चाहिए, 7/11। अपने पास 343 तो पूरा पूरा है, ये 7/11 जो डिग्री है वो एक्स्ट्रा है। तो इस 7/11 डिग्री को हम किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी पूर्णांक संख्या है। इसको पूर्णांक करने के लिए 7/11 को हम मिनट में बदलेंगे। तो अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है तो 7/11 डिग्री बराबर हो जाएगा 7/11 गुणा 60 मिनट। 7 छक्के 42/11, भाग लगाई 420/11, 11 3 33, 12 में से 9 बच गया 0। 11 8 88, तो यह आ गया 11 3 33, 11 8 38। फिर बच गए अपने पास 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 343 डिग्री। अब मिनट में कितना आया, ये आ गया 38 सही मिनट। अब ये जो मीटर आया है वो मिनट में आया है। अब मिनट को किस में बदलना है अपने को, सेकंड में। किस में बदलना है, सेकंड में। तो करें, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो मिनट को सेकंड में बदलने जा रहे हैं। मिनट अपने पास कितनी, 2/11, 2/11 मिनट बराबर। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 2/11 मिनट में कितना हो गया, 2/11 गुणा 60, 60 से गुणा करता है। हमेशा ध्यान रखना है, जब मापन की इकाइयां हो और आपके पास 2 मापन की इकाइयां हो, एक बड़ी और एक छोटी, एक ही चीज को मापन की, एक बड़ी और छोटी। बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करना हो तो गुणा करना होता है, छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करना हो तो भाग, बड़ा करना हो तो भाग करना है, छोटे में लाना हो तो गुणा करना है। अब मिनट से छोटा होता है सेकंड, तो छोटे में जा रहे हैं तो गुणा करेंगे किससे, 60 से। तो यह आ गया 2/11 गुणा 60, 6 दूनी 12, 120/11, भाग लगाएं 120, 11 एकम 11, बच गया 1, उतारा 0, भाग टूट गया 0, 11 में 99। इससे आगे अपने पास मापन है नहीं है, तो इसलिए हम 10.9 लगभग ये लिख देंगे, और 10.9 को लगभग हम 11 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम कहेंगे 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। यह आपका मापन हो गया रेडियन से डिग्री में। इसको आप कंक्लूड करके पूरा एक साथ समझ सकते हैं। यह आपका पूरा आ गया। 6 रेडियन 180/पाई डिग्री में बदला, उसके बाद में पाई का मान 22/7 रख दिया, 180 को 6 से गुणा किया, 11 दूनी 22, 2 से काट दिया, 540 आ गया। फिर हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 3780 आ गया। 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया तो अपने पास 343 से 7/11 आया। 7/11 डिग्री को 60 से गुणा करके मिनट में बदला, जो मिनट मेरा से उसमें 11 का भाग लगाया, ये आया। इसके बाद 2/11 को सेकंड में बदला, 60 से फिर गुणा किया और रिजल्ट आपके पास तैयार है। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट किस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एक पहिया 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 360 क्या करता है, परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब है एक चक्कर परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। एक चक्कर में एक पहिया रेडियन में कितने कोण बनाता है भाई, डिग्री में तो 360 बनाता है, रेडियन में कितना बनाता है, 2 पाई। बात कर चुके हम। तो 1 सेकंड में कितना माप कोण बनाएगा, तो एक परिक्रमण बराबर होता है 2 पाई रेडियन। एक परिक्रमण कितना होता है, 2 पाई रेडियन के। अपने पास कितने परिक्रमण हैं, 360। तो 360 परिक्रमण बराबर कितना होगा, 360 गुणा 2 पाई रेडियन।
तो ये आ गया आपके पास 720 पाई रेडियन। ये आपका कोण हो गया जो 360 चक्कर लगाने पर बनाएगा। एक चक्कर में 2 पाई, तो 360 चक्कर में 720 पाई रेडियन कोण बनाएगा। हमें आगे बात करनी है कि 1 मिनट में कर रहा है ये, तो हमें ज्ञात कितना करना है 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये जो परिक्रमण लगा रहा है वो कितना है 1 मिनट में। ये परिक्रमण कितने में कर रहा है वो 1 मिनट में। 1 मिनट यानी 60 सेकंड में, और हमें कितने सेकंड में चाहिए 1 सेकंड में। तो 60 सेकंड में वह 720 पाई रेडियन बना रहा है, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा 720 पाई बट्टा 60, 0 से 0, 12 छक्के 72 पाई रेडियन। ये कोण 1 सेकंड में बनेगा। ऑलराइट, आसान सा है, तो आप सिंपल सा समझ सकते हो। तो आप ये ध्यान रखें कि डिग्री कब काम में लेना है, और केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है वो 2 पाई रेडियन में होता है, और डिग्री में 360 डिग्री होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 वृत्त है, वर्थ फर्स्ट, वर्थ सेकंड, ये सर्कल है, ठीक है। पहला वर्थ त्रिज्या R1, त्रिज्या R2, ये होगी इसकी त्रिज्याएं, ठीक है। उसके बाद में है चाप, चाप की लंबाई। 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, चाप की लंबाई समान है, इसकी L मान लेते हैं और इसकी भी मान लेते हैं L। ये दोनों की चाप की लंबाई होगी। तीसरी बात, केंद्र पर बने कोण, कोण यानी थीटा। थीटा का मान है पहले में 60 डिग्री और दूसरे में 75 डिग्री। हो गई सारी बातें। तो त्रिज्याओं का अनुपात याद कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं L बराबर सूत्र होता है R थीटा। यहां लिख सकते हो L1 बराबर R1 थीटा 1। L1 का मान यहाँ कितना है L, तो यह आ जाएगा L बराबर R1 थीटा 1 यानी 60 डिग्री। ऐसे इधर करते हैं L2, L2 बराबर, ये L2 मान लेते हैं और ये चाप L1 मान लेते हैं। L2 बराबर R2 थीटा 2, ये थीटा 2 मान लेते हैं। तो L2 बराबर, सॉरी, L2 का मान कितना है L, तो L बराबर R2 थीटा 2 का मान 75 डिग्री। तो ये आ गया R1 थीटा 1, इसका मान R1 60 डिग्री, R2 75 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने पास सूत्र R1 दे रखा है, L दे रखा है और 60, L दोनों में इक्वल है और अपना सूत्र होता है L बराबर R थीटा। तो यहाँ R1 थीटा 1, यहाँ R2 थीटा 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। अब देखिए ये भी L का मान है और ये भी L का मान है, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो R1 60 डिग्री बराबर R2 75 डिग्री। तो R1 बट्टा R2 बराबर 75 बट्टा 60, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 15 5 75, 15 चौके 60। तो R1 अनुपात R2 का मान आ गया 5:4, जो आपका फाइनल रिजल्ट है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर, 40 मिनट में दूर की दूरी से पूछा है कि मान लीजिए आपके पास घड़ी है, ये आपके पास घड़ी है, ठीक है। अब इस घड़ी में जब सुई की बात करें हम, तो सुई मिनट वाली सुई इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये मिनट की सुई है। अब 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, यानी पूछा जा रहा है चाप की लंबाई, भाई कितनी दूर जा सकती है, ये कितना घूमेगी 40 मिनट में, तो चाप कितना बनाएगी उसकी लंबाई पूछी जा रही है। अब नंबर 2, कोण कितना बना रही है। अब ये जो मिनट की सुई जो त्रिज्या बन रही है उसकी खुद की लंबाई कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। ये मिनट की सुई, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में, अब मिनट समय दे रखा है। अब मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितने टाइम में निकाल देती है,
तो मिनट की सुई एक पूरा चक्कर निकाल लेती है 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है, कितना बनाती है? केंद्र पर 2 पाई। ये टोटल कोण कितना होता है? 2 पाई रेडियन। बात हो चुकी है अपनी पहले भी, बिल्कुल। तो 60 मिनट में कोण बनाती है वो 2 पाई। हमें कितने मिनट में चाहिए? 40 मिनट। तो 1 मिनट में बनाएगी 2 पाई बट्टा 60। तो 40 मिनट में बनाएगी 2 पाई बट्टा 60 गुणा 40। सरल कर लो, 0 से 0 कट गया, ये 3 और ये 2, तो ये आ गया 4 पाई बट्टा 3। ऊपर से एक काम और दे रखा है, पाई का मान आपको दे रखा है 3.14। तो आप लिखेंगे पाई का मान 4 × 3.14 बट्टा 3। सरल कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5.4 12 बट्टा 3। यह आपका टोटल हो गया 12.56 बट्टा 3, 12.56 बट्टा 3। तो ये आपका कोण आ गया। ये क्या है? कोण है। ठीक है। अब चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? अब चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई L बराबर R थीटा। तो L बराबर, R का मान कितना है? R का मान है 1.5 दिया हुआ ना, ये R का मान रहा, इंटू थीटा का मान 12.56 बट्टा 3। काट दें, 5 3 15, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 6 30, हासिल की 3, 55 25 और 3 28, हासिल की 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल की 1, 5 और 1 6 पॉइंट। तो ये आ गया 6.28 सेमी उसकी क्या होगी? चाप की लंबाई। यानी इतनी दूर वह चलेगी। मैंने आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में अगर आपको कोई समस्या आई हो तो पूछना है। इसके जितने भी क्वेश्चंस है आप सारे क्वेश्चंस करें, सारे एग्जाम्पल। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाएं और अपने